नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का परिचय। तो भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम। ये भारत का मैप है। पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति किस दिशा में है। ग्लोब पर भारत की स्थिति किस दिशा में है, तो ये आपका उत्तर पूर्व दिशा में है। इसको समझ लीजिए। जो आपका एक ग्लोब है, ये आपका भूमध्य रेखा है, यहाँ पे आपके कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो भारत आपका यहीं पे भारत है आपका। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे आपका, तो ये कहाँ किस दिशा में होगा, तो ये आपका उत्तर पूर्व दिशा में होगा। तो भारत की स्थिति किस दिशा में है, तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा करा भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो आपके ये दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अगला प्रश्न है भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत का देशांतरी विस्तार है, तो भारत का देशांतरी विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब इसको मैप के द्वारा समझ लीजिए क्या कह रहा है। आपका अक्षांशीय विस्तार करा, तो अक्षांशीय विस्तार आपका ये होता है। अक्षांशीय विस्तार तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। और ये आपका देशांतर विस्तार है, जो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका देशांतर विस्तार है और ये आपका अक्षांश विस्तार है। अगला प्रश्न है हमारा भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, तो ये भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, तो 2933 किलोमीटर है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। अब इसे मैप में समझ लीजिए। उत्तर से दक्षिण, जो आपके उत्तर से दक्षिण तक ये आपकी लंबाई है, ये आपकी कितनी है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और आपका जो पश्चिम से पूर्व है, ये आपकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो एक कौन है, इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और एक कहाँ स्थित है, एक ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ, ग्रेट निकोबार में स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। और ये कहाँ है, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका किबथुओलांगू। कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करा भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, तो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु सरक्रिक गौहर माता है, जो कहाँ है, गुजरात। अगला प्रश्न है यहाँ समझ लीजिए मैप में आपका गुजरात यहाँ पे है, तो यहाँ पे सरक्रिक गौहर माता है सबसे पश्चिमतम बिंदु। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका किबथुओलांगू है। और यहाँ पे आपका क्या है, सबसे दक्षिणतम उत्तरी बिंदु है आपका, यहाँ पे लद्दाख का इंदिरा कॉल है। और यहाँ पे आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में है, यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है,
तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न क्या करा, भारत का स्थलीय विस्तार कितना है? भारत का स्थलीय विस्तार कितना है? तो ये है आपका 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय विस्तार। अगला प्रश्न है, भारत का जलीय विस्तार कितना है? तो भारत का जलीय विस्तार है आपका 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों की भी लंबाई जोड़ दी जाए, द्वीपों की भी लंबाई जोड़ दी जाए तो ये आपका हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य जल से सीमा बनाते हैं? तो ये आपके 5 राज्य, भारत के 5 राज्य हैं जो जल से सीमा बनाते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं, सॉरी, भारत के 9 राज्य ऐसे जो जल से सीमा बनाते हैं। वो देख लेते हैं हम जल कौन कौन से हैं। एक आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद केरल हो जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे आप तो तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद आपका यहाँ उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया। तो 5 आपके इधर हो गए और 4 आपके इधर हो गए, 4 आपके बंगाल खाड़ी में और 5 आपके अरब सागर में। ये आपके 9 तटीय राज्य हैं। यहाँ पे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 आपके तटीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर से सीमा रेखा बनाने वाले राज्य। तो अरब सागर से सीमा रेखा बनाने वाले राज्य आपके हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्य हैं कौन कौन? तो ये 4 राज्य हैं। कौन कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। मैप में एक बार इसको समझ लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि इधर क्या है, इधर आपका है अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। और ये है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल। तो 5 राज्य आपके इधर हो गए और यहाँ पे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य इधर हो गए। तो 5 राज्य अरब सागर सीमा बना रहे हैं और 4 राज्य बंगाल की खाड़ी सीमा बना रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जल से सर्वाधिक तथा सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाले राज्य। तो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है कौन? गुजरात। और सबसे कम कौन बनाता है? गोवा। अगला प्रश्न है, भारत के 2 राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्र के किनारे एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्धारण करते हैं? तो वो आपका गुजरात है और पश्चिम बंगाल है जो समुद्र के किनारे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 2 केंद्र शासित राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन केंद्र शासित राज्य हैं? एक आपका लद्दाख है और दूसरा जम्मू कश्मीर। ये 2 केंद्र शासित राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और भारत की मानक रेखा एक दूसरे को किस राज्य में आपस में काटती हैं? तो कर्क रेखा और भारत की मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में आपस में काटती हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य आपके हैं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं आपके। इसका एक बहुत पुराना ट्रिक है। ट्रिक क्या है? गुमरात्री छप झामी। ग से हो जाएगा आपका गुजरात हो गया, म से हो गया मध्य प्रदेश हो गया, र से हो गया राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मिजोरम। ठीक है, ये आपके ट्रिक है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है।
तो कौन कौन से हैं? वो है आपका असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनको भी याद कर लीजिएगा ट्रिक से। AM, TM, ANM। ए से हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा, एम से मणिपुर हो जाएगा, एन से ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एन से नागालैंड हो जाएगा और एम से मणिपुर हो जाएगा। तो ये आप 7 के 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अगला है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के 5 राज्य ना तो समुद्र के किनारे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन है देख लीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो यह है आपकी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो है डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन रेखा है? तो भारत और चीन के बीच आपकी मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य आपका लद्दाख है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य नई दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य नई दिल्ली है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो लद्दाख है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के चार बड़े राज्य तो कौन कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य हैं। तो कौन कौन छोटे राज्य हैं देख लीजिए। सबसे छोटा गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है और नागालैंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। ठीक है, ये आपके भारत का मैप है जो हमने आपको बता दिया। एक बार फिर इसमें बता देते हैं, जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये आपकी 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है ये आपकी है 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथुओलांगू है। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु सर क्रीक गौहर माता है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।